देखने में बिल्कुल आपको ये बंगाली चमचम मिठाई जैसी लग रही होगी, मगर इसे बनाने में ना तो कोई ज़्यादा झंझट है और ना ही ज़्यादा मेहनत, क्योंकि इसे मैंने कच्चे चावल से बनाया है। कितनी खूबसूरत मिठाई बनी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 कप कच्चे चावल लिए हैं। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोलम राइस का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले इस चावल को जो है हमें मिक्सी में ग्राइंड करके लेना है, यानी कि इसका हमें एक फ़ाइन पाउडर रेडी करना है। तो चलिए इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन यानी कि एकदम बारीक पाउडर इसका बना है। तो इस रेसिपी के लिए जो पाउडर है वो बिल्कुल इसी तरह का स्मूथ टेक्सचर वाला होना चाहिए। तो अब हमें करना ही है कि इसे हमें भून कर लेना है, यानी कि रोस्ट करना है। इसके लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। तो ये जो चावल का आटा है इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। आँच को जो है हम धीमे पे रखेंगे और इसे हम भून लेते हैं। इसे हमें 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। और ये जो प्रोसेस है ना, इसे करना बहुत ज़रूरी है, वरना होगा ये कि जब हम मिठाई बनाएंगे तो उसमें चावल का जो कच्चापन है ना उसका टेस्ट आएगा। मैंने इससे पहले आपको संतरे की मिठाई शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आगे वीडियो में मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मुझे इस चावल में से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। इसका मतलब है कि चावल जो है अब अच्छे से भून गया है। इसे हमें जलाना नहीं है या फिर ब्राउन नहीं करना है। इसका जो कलर है ना, वाइट यानी कि जो सफ़ेद कलर जो इसका है, उसे हमें एज इट इज़ रखना है। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में इसे थोड़ा सा इस तरह से फैला कर रखेंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई ली है। आँच को जो है हम धीमा रखेंगे और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। मिठाई बना रहे हैं तो हम यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि तेल का। तो देखिए, घी हमारा पिघल गया है और हल्का गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें 2 कप दूध डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि ये कच्चा दूध नहीं है। अब हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे और साथ ही में इसके हम आधा कप चीनी भी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने चीनी की जो क्वांटिटी है वो आधा कप ही ली है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर भी डाला है, तो वो भी हल्का मीठा होता है। तो अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें तो आप यहाँ पे चीनी जो है वो 1 कप डालें। बट अगर हो सके तो आप इसमें मिल्क पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे होगा ये कि हमारी जो मिठाई है ना, उसे एक स्मूथनेस मिलता है, गाढ़ापन मिलता है, साथ ही में उसका टेस्ट है ना वो भी ज़बरदस्त लगता है। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ गया है और जो हमने चीनी डाली थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम फाइनली इसमें जो हमने भुना हुआ आटा जो साइड में हमने रखा था उसे डाल देते हैं। इसे हम तब तक अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि ये इकट्ठा होकर एक स्मूथ डो की तरह ना बन जाए। यहाँ पर मैं जो हमने कच्चा चावल इस्तेमाल किया है, उस चावल को जो है सबसे पहले हमें अच्छे से वॉश करके लेना है 2 बार, और फिर हमें उसे फ़ैन के नीचे एक सूखे कपड़े पे सुखाना है और उसके बाद ही हम उसे पीस कर उसका पाउडर बनाएंगे। आप चाहो तो जो मार्केट में रेडीमेड चावल का आटा मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इकट्ठा होके ये बिल्कुल डो की तरह बन गया है। तो इस स्टेज पे हम गैस को जो है ऑफ करेंगे और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। उससे होगा ये कि ये अपने ही भाप में थोड़ा सा पकेगा, तो जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो 10 मिनट हो गए हैं और ये अभी भी हल्का गर्म है। ध्यान रहे कि इसका हल्का गर्म होना ज़रूरी है, इसे पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं करना है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे, यानी कि अच्छे से हमें इसे गूंद कर हल्का सा स्मूथ करना है। तो यहाँ पे दूसरे प्लेट में मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो जब भी आप मिक्सचर को लो ना, तो हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस ज़रूर करें। उससे होगा ये कि आप इसे आसानी से शेप दे सकते हैं, साथ ही में एकदम ये स्मूथ हो जाता है और जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना वो अच्छे से चिपकता भी है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट स्मूथ बना है, कहीं भी इसमें क्रैक नहीं है। आप चाहो तो अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स है, जैसे कि बादाम है, पिस्ता है, काजू है, तो उसे आप एकदम फाइन चूरा कर लें। तो आप चाहो तो उसमें भी इसे इस तरह से कोट करके ले सकते हैं।
आप चाहो तो इसे नॉर्मल बॉल की तरह भी बना सकते हैं। जैसा जो शेप आपको पसंद है वो शेप आप इसे दे सकते हैं। आप इन्हें बनाकर कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये फ्रिज में 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसे अच्छे से नारियल के बुरादे में हमें चारों तरफ से कोट कर लेना है। चावल के साथ नारियल का जो टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। लग रही है ना एकदम सुंदर सी मिठाई। तो देखिए, लगभग 2 डज़न मिठाई बनके रेडी है और वज़न में भी ना ये लगभग 1 किलो तो आराम से होगी। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना स्मूथ है, अंदर से सुपर टेस्टी है और एकदम सस्ते में बनी है। तो चलिए अब हम संतरे की मिठाई बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑरेंज यानी कि संतरे का जूस लिया है। ये मैंने फ्रेश ऑरेंजेस से जूस निकाला हुआ है। इस रेसिपी के लिए आप जो बाहर डिब्बे वाला जूस मिलता है रेडीमेड, उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है और साथ ही में शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है, जो कि इस रेसिपी के लिए परफेक्ट नहीं है। इसी में हम आधा कप सूजी यानी कि रवा डालेंगे। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसे मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसका इस्तेमाल करें। आधा कप हम मैदा डालेंगे। इसी में हम 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर डालेंगे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, बट अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसके बजाय कद्दूकस किया हुआ खोया यानी कि मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी यानी कि शुगर लिया है। यहाँ पे जो मैंने संतरे का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी मीठे हैं, तो इसके लिए चीनी इतनी काफ़ी है जो कि संतरे का जो खट्टापन है उसे बैलेंस कर लेगा। बट अगर आपने जो संतरे इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा खट्टे हैं तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसी से हमारे जो मालपुए हैं काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी और मैदा दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो सिर्फ मैदा या फिर सूजी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, या फिर आप मैदे के बदले गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे केवड़ा वाटर है। इसके 2 से 4 बूंदे डालेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप नॉर्मली जो इलायची पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास नेचुरल ऑरेंज फूड कलर है। इसे मैंने ऑरेंज के छिलके से बनाया है और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी रेसिपी मैं वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूँगी। केवड़ा वाटर से बहुत ही अच्छी खुशबू मिलती है। आप चाहो तो यहाँ पे रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह की हमें चाहिए, ना कि ज़्यादा एकदम पतली चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसे ढक देंगे और इसी तरह से किचन काउंटर पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। जब तक बैटर हमारा रेस्ट कर रहा है हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। हमें 1.5 कप चीनी लेनी है, ये 1 कप और ये आधा कप, और इसके लिए हम 2 कप पानी लेंगे। तो इस रेशो को आप ध्यान रखें, 1.5 कप के लिए हमें 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। आँच को जो है मीडियम टू हाई रखेंगे। इसे एक बार चला लेते हैं और चीनी मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें एक उबाल भी आ गया है। तो फ्लेवर के लिए इसमें हम पाव छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑरेंज के छिलके हैं, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। तो इस संतरे के जो छिलके हैं इसमें काफ़ी विटामिन होता है, तो इसके वजह से और भी जो फ्लेवर है काफ़ी बढ़ जाएगा। चाशनी को भी एक अपना फ्लेवर मिल जाएगा। हमें 1 तार या 2 तार वाली नहीं बनानी है, इसे हमें बस हल्की गाढ़ी बनानी है। तो अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए और अच्छे से उबाल आने देते हैं, जिससे कि सारा जो फ्लेवर है चाशनी में उतर है। 8 मिनट हो गए हैं और चाशनी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। हल्का चिपचिपापन इसमें आ गया है और गैस को ऑफ कर देते हैं। तो ये जो संतरे के छिलके हैं इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। पैन में मैंने तेल को गर्म करने रखा है। आँच को जो है मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे।
यहाँ पे बैटर ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है, सूजी भी अच्छे से फूल गई है और आप देख सकते हैं कि टेक्सचर और इसकी जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए तेल चेक कर लेते हैं, हल्का सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से ऊपर आ रहा है, यानी कि तेल परफेक्ट टेम्परेचर पे है। इस रेसिपी के लिए तेल हमें एकदम गर्म नहीं चाहिए, तेल हमारा मीडियम हॉट होना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बैटर डालेंगे। इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कि बिल्कुल भी इसे फैलाना नहीं है, ये अपने आप फैल कर अपना शेप ले लेता है। आपके पैन में एक समय पे 2, 4, 3 जितने आते हैं उतने आप डाल सकते हैं। इसे पकने के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आँच को जो है मीडियम टू हाई के बीच में ही रखना है। धीमी आँच पे हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, वरना ये तेल को बहुत ज़्यादा सोख लेगा। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, जब तक कि इसकी नीचे की सतह पक ना जाए इसे उससे पहले हम पलटेंगे नहीं। हल्का हल्का तेल हम इस तरह से इनके ऊपर छिड़कते जाएंगे, जिससे कि इसकी जो ऊपर की सतह है वो भी पकने लगे। 2-2 मिनट के लिए दोनों तरफ से हमें इसे पकाना है। कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम डीप वाली कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी फ्लैट कढ़ाई होनी चाहिए। जैसे जैसे किनारों से ये हल्का ब्राउन दिखने लगे, यानी कि नीचे से पक गया है, तो अब जाके हम इसे पलट देंगे। वाह, देखिए परफेक्टली इसका टेक्सचर आया है, परफेक्टली पक चुका है और काफ़ी अच्छे से फूल भी गया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे सतह से भी अब पका लेते हैं। देखिए कैसे गुब्बारे जैसे फूलने लगे हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ये बिल्कुल पककर रेडी है। तो चले अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे गर्मा गर्म ही हम इस छाछनी में डाल देंगे। ध्यान रहे कि जैसे मालपुआ तलकर हो जाए इसे तुरंत ही हमें छाछनी में डालना है, क्योंकि जब ये गर्म रहेंगे तभी ये छाछनी को अच्छे से सोख लेंगे और छाछनी में अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरह से बाकी के मालपुए को भी रेडी कर लेते हैं। इतने से बैटर में 10 से 12 मालपुए आराम से बन जाते हैं। अब बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, फटाफट और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही कम मेहनत लगती है। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना प्लेट में। देखिए कितने फूले फूले हैं, सॉफ्ट है। मैं आपको एक कट करके बताती हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। वाह, देखिए अंदर से कितने रसीले जूसी है और बिल्कुल जितनी चाशनी है उसे अच्छे से इसने सोख लिया है और बहुत ही मीठे संतरे का फ्लेवर है इसमें और खाने में तो ज़बरदस्त है। यम, मुंह में पूरी तरह से घुल रही है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।